उल्टा पड़ सकता है रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दाव। अगर 10 दिन से ज्यादा चली जंग तो कंगाली के कगार पर पहुंच सकता है रूस। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचती जा रही है। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का असल मकसद उसे नाटो में जाने से रोकना था, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चला तो पुतिन का दाव रूस पर उल्टा पड़ सकता है। एस्टोनिया के पूर्व रक्षा मंत्री रिहो टेरास का दावा है कि अगर युद्ध 10 दिन से ज्यादा चला तो रूस कंगाली की कगार पर पहुंच सकता है। फिलहाल यूक्रेन के साथ लड़ाई में फंसे रूस को एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियां मिल रही हैं। जहां एक तरफ रूस को युद्ध में रोजाना करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा है, वहीं रूस की करेंसी रूबल डॉलर के मुकाबले नीचे गिरती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने रूस का रूबल 10% कमजोर हो चुका है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस के साथ डॉलर, यूरो और पाउंड में कारोबार पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में रूबल अभी और गिर सकता है। यूक्रेन के साथ जंग की आहट से ही रूसी कंपनियों को नुकसान होना शुरू हो चुका था। रूस का शेयर बाजार 10 फरवरी के बाद 40% तक गिर चुका है। इससे रूस की लिस्टेड कंपनियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस को यूक्रेन पर हमले के सिर्फ 4 दिन में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ये युद्ध 1 महीने भी खिंच गया तो रूस को फायदा बहुत कम और नुकसान बहुत ज्यादा होगा। कीव और खार्किव में यूक्रेन का मोर्चा मजबूत रहे, इसके लिए कुछ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी है। दरअसल अब यूरोप का मकसद रूस को ज्यादा दिनों तक युद्ध में उलझाए रखने का है। यही नहीं, यूक्रेन को रूसी हमले से निपटने के लिए यूरोपीय देशों में सरकार के साथ साथ आम लोग भी आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। यूक्रेन के बैंक नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन ने मदद के लिए 4 दिन पहले एक स्पेशल अकाउंट खोला था। एनबीयू के मल्टी करेंसी अकाउंट में महज 4 दिन में 1 अरब रुपए से ज्यादा रकम जमा हो चुकी है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि यूक्रेन की सेना इससे गोला बारूद और चौकसी के लिए जरूरी सामान खरीदेगी। यूक्रेन के लिए जुटाई जा रही ये मदद उसके विदेशों में दूतावास के जरिए यूक्रेन की सेना तक पहुंचाई जा रही है। अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों से इसी तरह से मदद मिलती रही और रूस का रूबल टूटता रहा तो आने वाले दिनों में पुतिन को बैकफुट पर आना पड़ सकता है।